वरविन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। साथ मैं हूँ शारिफ इब्राहिम। बात करेंगे नवरात्र की। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधित बाधाओं का जल्द निराकरण होता है। कात्यायन ऋषि के नाम पर माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। आइए जानते हैं कैसा है मां के छठे स्वरूप की महिमा। चैत्र नवरात्र के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण देवी कात्यायनी के स्वरूप की उपासना कर उनका आशीर्वाद पाते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा से रोग, संताप और अनेकों तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। चैत्र नवरात्र का छठा दिन, मां कात्यायनी की पूजा। महर्षि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण मां का नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्यायन ने भगवती को पुत्री रूप में प्राप्ति करने के लिए कठोर तप किया था। माता के जन्म के बाद महर्षि कात्यायन ने अपनी पुत्री मां कात्यायनी का 3 दिनों तक पूजन भी किया था। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। मां कात्यायनी को गुणों की देवी कहा जाता है। इनका प्रमुख गुण खोज करना है। वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का सर्वाधिक महत्व है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। मां के बाएं हाथ में कमल और तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। कात्यायनी माता ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मां की पूजा करने से विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती है। तो चैत्र नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की आज पूजा अर्चना की जा रही है। सीधे रुक करेंगे धनबाद का। हमारे सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं
और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहां पर रंग देखने को मिल रहे हैं नवरात्र के। अरुण, जिस तरह से हर दिन आपके साथ हम जुड़ते हैं और अलग अलग दिन के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, आज कहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से भक्त पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए सारे ये झरिया है, ऐतिहासिक शहर जिसको बोला जाता है झरिया। यहाँ का ये दुर्गा मंडप है, श्री श्री दशहर मेला दुर्गा मंदिर, और उसकी समिति है यहाँ पे। चूँकि अभी तो ये वासंतिक नवरात्र है, लेकिन जब शारदीय नवरात्र के समय यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ परंपरागत तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए ये प्रतिमा का निर्माण जो है वो करीब करीब पूरा हो चुका है, और आज शाम से विधिवत जो बेल भरने का कार्यक्रम होता है उसके बाद ये स्थापित होकर यहाँ पूजा अर्चना शुरू होगी। ये देखिए, ये यहाँ पे बहुत सारे इसके आयोजक में है। पहले तो पंडित जी से ही बात करते हैं। पंडित जी, ये कितने सालों से हो रहा है यहाँ पे पूजा? ये पूजा 1971 से चालू हुआ। 2 साल कलश स्थापना से पूजा प्रारंभ हुआ, तीसरा साल में मूर्ति का मतलब पूजा प्रारंभ हुआ। तो मतलब दोनों शारदीय नवरात्र भी और वासंतिक नवरात्र भी? शारदीय दुर्गा पूजा 2.5 साल से ऊपर, 250 साल के ऊपर का है। वासंतिक नवरात्र बाद में स्टार्ट हुआ। 1971 में मेरा पिताजी किए थे कलश में 2 साल। उसके बाद 73 से मूर्ति का बाबूजी बोले कि मूर्ति बना के पूजा करो इसका। यहाँ के पूजा में कुछ खास विशेषता, यहाँ पे लोग कितना जुटते हैं पूरा उस पूजा के दरमियान? जो भी आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, और पूरा आस्था के साथ, विश्वास के साथ जो भी आते हैं उनका पूरा मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, यहाँ पूजा समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ हराधन दा। हराधन जी, चूंकि ये पूरी तरह से यहाँ पे बंगाली जो है वो संस्कृति दिखती है, लेकिन आसपास पूरा व्यवसायिक कम्युनिटी है, मारवाड़ी कल्चर के लोग भी बसे हुए हैं, तो कितना आपस में सामंजस्य हो जाता है? हम लोग सब मिल के ही करते हैं। या मारवाड़ी जितने भी भाई, मारवाड़ी भाई है, बिहारी भाई है, जो भी है, पूरे सहयोग के साथ हम लोगों के साथ रहते हैं लोग, और हर तरह का सहयोग ये लोग करते हैं। जैसे मेरे सामने ही है पवन बाबू है, गोविंद बाबू है, बहुत से ऐसे मेरे मित्र भी है जो कि मेरे साथ शुरू से ही आज तक भी जुड़े हुए हैं, और हर तरह के सहयोग करते हैं। और उस पूजा में भी उन्हीं लोगों का बढ़ चढ़ के हाथ रहता है, वो लोग बढ़ चढ़ के वो लोग करते हैं। और इस पूजा में थोड़ा सा हम लोग बढ़ चढ़ के करते हैं। ये दो कमेटी 2 तरह। देखिए, ये चूंकि बंगाली टच है यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये पूरा व्यवसायिक इलाका है, इसलिए मोहल्ला पूरा मारवाड़ियों से भरा हुआ, बिहारियों से भरा हुआ, इसलिए सभी के सहमति से, और जितना बंगालियों का योगदान नहीं है उससे अधिक मारवाड़ियों का योगदान है, जैसा कि आयोजन समिति के अध्यक्ष हराधन जी बोले। पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, कितना आस्था है इस देवी के प्रति? आस्था सर, यहाँ जितना हम लोग सर झुकाने की देरी है, माँ की सुनवाई तुरंत होती है यहाँ। इसीलिए पूरे झरिया का केंद्र बना हुआ बड़ा राजागढ़ के बाद में छोटी दुर्गा जी के नाम से ही ये फेमस है। जो आदमी राजागढ़ जाएगा बड़ी दुर्गा जी के यहाँ, वो यहाँ माथा टेकने जरूर आता है। छोटी दुर्गा जी का नाम से जाना जाता है, छोटी दुर्गा। देखिए सारी कुछ और लोग हैं, जानेंगे इनसे भी। क्या आप बताएं, मतलब प्रतिमा क्या यहीं पे तैयार होती है? हाँ, प्रतिमा यहीं पे तैयार होते हैं हर एक साल। और यह इनका जो छोटा दुर्गा मंदिर का हम लोग का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आज आपका जो ये पूजा जो शुरू किया गया है लाल बाबा का नाम से, जो है लाल बाबा यहाँ पे जो थे वही शुरू करके गए हैं पहले। उसके बाद जो पूजा जो है शुरू आज तक जो चल ही रहा, बहुत धूमधाम के साथ चलता है। ये झरिया आमलापाड़ा के दुर्गा पूजा समिति की और दुर्गा पूजा मंडप की ये स्थिति है। लगभग 250 साल आपने जैसा सुना, जो शारदीय नवरात्र होता है तो वो राजा के समय से यहाँ पे पूजा चला आ रहा है। राजा गढ़ का एक बड़ा वृहद पूजा जो है यहाँ से थोड़ी दूर पे है, राजा तालाब के किनारे, और ये छोटी दुर्गा के नाम से यहाँ पूजन होता है। तो आप देख सकते हैं पूरी तैयारी है। आज शाम से यहाँ का रौनक कुछ और देखने को मिलेगा। अभी तक तो प्रतिमा को फाइनल टच दे के पूरा कर लिया गया है, और स्थापित होना होगा उस शाम के बाद से यहाँ पर पूजा अर्चना पूरी तरह शुरू हो जाएगी। जी, काफी गौरवशाली इतिहास है जहां पर आप मौजूद है अरुण, वहां का, और किस तरह से सारे समाज के लोग मिलकर इस पूजा को भव्य बनाते हैं
वो देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग एकजुट हैं और वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। देवघर से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए दीप नारायण। और जब भी आस्था की बात हो, जब पूजा की बात हो और बाबा नगरी की अगर बात ना हो तो ये कुछ कमी सी रह जाती है। इसलिए बाबा नगरी बहुत खास है। और दीप नारायण के पीछे तस्वीरें जैसा रोज देखने को मिलती है कि श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं, वहां पर पूजा अर्चना शुरू हो गई। दीप, जैसे कल आपके साथ जुड़े थे तो आपने बताया कि मुंडन और जनेब जो प्रतिष्ठा होती है उसको लेकर लोग पहुंचते हैं। आज क्या चीज की मान्यता है और क्या कुछ वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए शारदीय ये नवरात्र, चैती नवरात्र चल रहा है और आज इसका छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी की विशेष आराधना की जा रही है। और कहा जाता है कि माता कात्यायनी जो है वो विवाह संबंधी सभी अड़चनें दूर कर देती है। मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन काफ़ी साधना के लिहाज से काफ़ी उपयुक्त होता है। इसलिए भक्त जो है आज छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। और चूँकि बाबा धाम जो मंदिर है जो सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग में माना जाता है और यह शक्तिपीठ है, तो ऐसे में यहाँ पुत्र कामना या विवाह संबंधी अन्य मांगलिक जो अड़चनें होती है उसको दूर करने के लिए यहाँ गठबंधन की परंपरा रही है। और चूंकि जिस तरह से पहली पूजा से ही यहाँ की रंगत देखने को मिल रही है, भक्त दूर दूर से पहुँच रहे हैं, न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार और अन्य प्रदेशों से लोग इस शक्तिपीठ के दर्शन करने आ रहे हैं। और यह खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह शक्तिपीठ भी है। आज माता की आराधना हो रही है, माता कात्यायनी की आराधना हो रही है। और हम सबसे पहले न्यूज़ 11 के दर्शकों को देवघर के बाबा मंदिर से ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं। पहले सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। और चूंकि आज माता कात्यायनी की आराधना की जा रही है, ऐसे में माता पार्वती के मंदिर में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिला और पुरुष जो श्रद्धालु हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और उसके बाद माता की आराधना कर रहे हैं। आज ये छठा दिन है और यहाँ के एक पुरोहित है, उनसे जानने की हम कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ का क्या खास महत्व है और यहाँ के महत्व के बारे में थोड़ी उनसे चर्चा कर लेते हैं कि जो भी यहाँ के जो यहाँ की विधि विधान है, यहाँ की परंपराएं हैं, क्यों यहाँ पर लोग इतने संख्या में आते हैं और क्यों ये शक्तिपीठ है। और ये शक्तिपीठ को किस तरीके से आप लोग देखते हैं, ये माँ शिवालय है सभी जानते हैं, लेकिन ये शक्तिपीठ भी है। कैसे यहाँ पर चैती नवरात्र में लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कैसे आराधना आप लोग करते हैं? बैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कामनालिंग बैद्यनाथ है, लेकिन उससे पहले यहाँ सती का हृदय गिरा हुआ है। हार्द पीठम बैद्यनाथम, ये हृदय पीठ है। चिता भूमो बैद्यनाथम, सती का चिता यही अंतिम संस्कार हुआ है। ये बैद्यनाथ पहले शक्ति पीठ है, उसके बाद शिवलिंग यहाँ स्थापित हुए हैं। और शक्ति पीठ होने के कारण माने 7 जो भगवती दुर्गा का आराधना यहाँ हजारों वर्ष से होता चला आ रहा है। सारे लोग यहाँ शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र करते हैं और देवी पुराण, दुर्गा सप्तशती का पाठ और नवरात्र व्रत, पूजा अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। ये चैती नवरात्र है, आज छम्मा पूजा है, षष्ठी, और बेल भरनी का आज निमंत्रण पड़ेगा। उसके बाद कल भगवती देवी दुर्गा विराजमान होगी, जिसे बासंती नवरात्र कहते हैं। बासंती माता दुर्गा के रूप में बासंती माता मानी जाती है, इसलिए बासंती नवरात्र कल से सप्तमी से देवी विराजमान होंगी और 10वीं तक यानी 11 तारीख उनका विसर्जन होगा। अच्छा, यहाँ कितना खास है यहाँ पर जो दुर्गा पूजा? यहाँ पर तो चारों कल्पों में दुर्गा पूजा, सभी दुर्गा पूजा मनाई जाती है नवरात्र में। ये जो नवरात्र है, चैती नवरात्र, इसमें आप लोग पुरोहित लोग किस अनोखे ढंग से करते हैं इसको? किस तरह से साधना होती है इसमें? जिस तरह देवी की उपासना शारदीय नवरात्र में किया जाता है, उसी तरह चैती नवरात्र भी यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र किया जाता है, व्रत किया जाता है। उसके बाद
देवी का आराधना जिस तरह शारदीय नवरात्र उसी तरह चैती नवरात्र किया जाता है। वैसे 4 कल्प है, चारों कल्प में यहाँ दुर्गा पूजा होता है। और अब तो हेमंती यानी अग्रहण मास में भी दुर्गा पूजा और शाकंभरी पुष मास में भी दुर्गा पूजा यहाँ होता है। चलिए तो वहां से भव्य तस्वीरें आ रही हैं। अब प्रभात भी हमारे साथ जुड़ गए जमशेदपुर से। देखते हैं कि प्रभात कहां पर मौजूद है। प्रभात, कहां पर आप मौजूद है और किस तरह का माहौल वहां पर है छठे दिन? बिल्कुल शारिफ, देखिए मैं सोनारी के क्षेत्र में हूँ और सोनारी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चैत्र नवरात्र दुर्गा पूजा की जाती है। और ये छत्तीसगढ़ के जो बसिंदे हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो यहाँ पूजा करते हैं। एक बार आपको हम सहयोग कहूँगा, एक बार दृश्य दिखा दे। देखिए ये एक मंदिर है छोटा सा सोनारी के क्षेत्र में, और ये यहाँ पे मंदिर में पूजा भी होती है। और साथ ही साथ जो सोनारी क्षेत्र का जो सबसे ज्यादा महत्व इसलिए लगता है कि छत्तीसगढ़ी समाज में इसको जवारा पूजा भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र में आज छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। और यहाँ मंदिर है, मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। लेकिन आपको हम ये दृश्य दिखा रहे, देखिए दुर्गा देवी, माँ दुर्गा की भी प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है। और देखिए यहाँ जो पुजारी होते हैं, जो छत्तीसगढ़ में जो पुजारी हैं, वो जो जवारा पूजा जो करते हैं उनको बैगा बोलते हैं। और देखिए ये माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। और यहाँ निश्चित सुबह के वक्त है, लोग धीरे धीरे आप जो ऑफिस जाने वाले हैं या फिर काम पे जाने वाले लोग पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो माँ दुर्गा की आज छठे दिन माई कात्यायनी की पूजा की जाती है। और छठा रूप है, और ऋषि कात्यायन के घर में माँ छठे रूप में अवतार ली थी और उसका पूजा किया जाता है। तो ये सोनारी क्षेत्र का बहुत इसलिए ज्यादा क्षेत्र शारिफ की मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जो छत्तीसगढ़ी समाज के लोग हैं वो काफी उत्साह से माँ की पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं कि ये आज माँ के छठे रूप की पूजा हो रही है, किस तरीके से आप लोग पूजा पाठ करते हैं और यहाँ जो छत्तीसगढ़ी समाज है वो किस तरीके से पूजा पाठ करता है? हमारी समाज बहुत धूमधाम से हमारी पूजा करती है। छत्तीसगढ़ की समाज यहाँ पे चैती नवरात्र की, और यहाँ पे रोजाना पंडा और बैगा 9 दिन माता की सेवा में लगे रहते हैं। और हमारे सारे सदस्य भी सेवा में लगे रहते हैं। और रोज संध्या शाम में आरती के बाद यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, जिसके बाद ही माँ को प्रसन्न किया जाता है भजन कीर्तन करके यहाँ पे। और देखिए सारिफ, ये जो बता रहे थे कि माँ को पूजा भजन किया जाता है, मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। ये अंदर की तस्वीर है। यहाँ पे जो जब माँ को स्थापित की जाती है तो एक जौ का जो धान होता है उसे उगाया जाता है। और ये अद्भुत तस्वीर देखिए, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये अंदर की तस्वीर है। और देखिए जो हरे हरे जो नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, वो जौ है। और ये माँ दुर्गा की भी प्रतिमा स्थापित की गई। और ये जो ज्योत जल रहा है सारिफ, ये लगातार 9 दिनों तक ज्योत जलता है। और ये जो पूजा कर रहे हैं इसे इन्हें बैगा कहते हैं। तो ये जो पूजा पाठ होता है जो छत्तीसगढ़ी समाज का, ये अलग तरीके से पूजा होता है। माँ की आराधना की जाती है, माँ दुर्गा की ही पूजा की जाती है। देखिए कितना अलौकिक तस्वीर अपने न्यूज 11 भारत के माध्यम से लोगों को हम दिखा रहे हैं। जो ज्योत जल रहा है, ज्योत कंटिन्यू जलते रहता है, ये अद्भुत तस्वीर है। और सोनारी क्षेत्र में सबसे ज्यादा ये पूजा की जाती है, जो चैत्र नवरात्र की पूजा होता है और जो माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ी समाज के लोग का जो अलग एक आस्था रहता है माँ के। हालांकि माँ की पूजा हर लोग हर तरीके से अपने अपने तरीके से, लेकिन सोनारी क्षेत्र में अगर हम कहें शारिफ, तो कम से कम 20 से 25 जगह ऐसी मूर्तियां स्थापित करके पूजा की जाती है। और छत्तीसगढ़ी समाज के लोग, और शाम के वक्त जो बताया उन्होंने भजन बताया, उसमें जवारा पूजा के नाम से बोला जाता है। और शाम के वक्त में भजन कीर्तन भी होता है। और एक अलौकिक नज़ारा होता है कि जब भजन होते हैं तो जो भक्तगण है वो झूमने लगते हैं, इतना खूबसूरत सा भजन संध्या होता है। तो ये सोनारी का क्षेत्र का दिखाने का मकसद यही था कि जो छत्तीसगढ़ी समाज के लोग का जो पूजा होता है वो अलग तरीके से होता है। और जो जोत हमने दिखाया अपने दर्शकों को, और जवारा दिखाया, जो धान निकला हुआ था, वो अमूमन हर जगह देखने को नहीं मिलता। मंदिरों में माँ की कलश रखी जाती है, माँ की पूजा की जाती है, लेकिन ये जो नज़ारा है ये छत्तीसगढ़ी समाज के लोग ही इसको उगाते हैं। और अंतिम दिन इससे सुबह के वक्त माँ को विसर्जित करने के बाद ये जो धान था उसे भी नदी में विसर्जित किया जाता है। उसके बाद घर में पहुंचकर जल को छीटा जाता है और सुख समृद्धि की कामना भी की जाती है। जी सही तौर पर बहुत खूबसूरत रंग देखने को मिला है वहां पर। बात जमशेदपुर की करें, देवघर की करें या धनबाद की, रांची की, हर जगह भव्य तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, मगर सबका इरादा एक ही है कि माँ को प्रसन्न किया जाए भक्ति से और माँ आशीष दे। धनबाद से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण, जिस तरह से वहां पर जो लोगों से आप बात कर रहे थे वो बता रहे हैं कि कई सालों से पूजा की जा रही है,
बदलते सालों में एक के बाद एक साल जो गुजरते गए, किस तरह से वहां पर बदलाव आते गए, क्योंकि जितने भव्य तरीके से अभी हो रहा है 20 साल पहले 30 साल पहले उतने भव्य तरीके से नहीं हो रहा होगा, और भी लोग इसमें जुड़ते चले गए, तो किस तरह से बदलाव आया है वहां पर पूजा में? देखिए, निश्चित रूप से ये झरिया जो कह सकते हैं हम ऐतिहासिक जो शहर है, इस शहर के ही अस्तित्व पे धीरे धीरे जो विषयल की स्थिति बन गई है, जो इसके अस्तित्व को ही खतरा हो गया है। तो जितना उत्साह पिछले एक दशक पहले यहाँ पूजा में, चाहे यहाँ की बात हो या झरिया के दूसरे पूजा पंडालों की बात हो या किसी त्यौहार उत्सव की बात हो, सब में थोड़ी सी रौनक तो जरूर घटी है, और उस पर जो ये जो महंगाई का असर है वो खासा प्रभावित कर रहा है। फिर से एक बार जुड़ेंगे हराधन जी से। देखिए, 10 साल पहले का यहाँ क्या माहौल हुआ करता था, जिस तरह लोग उत्साह में उमड़ते थे, क्या वो माहौल अब इन दिनों दिखता है? नहीं, इन दिनों नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे प्रतिवर्ष कुछ कम ही होता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि झरिया का अस्तित्व लोग खत्म कर देंगे। तो महंगाई भी कुछ प्रभावित कर रहा है, क्योंकि महंगाई भी बताते हैं बहुत दूर ऊपर है, बहुत उफान पे। महंगाई तो जस्ट डबल कहा जा सकता है। इस आज के दिन जो 100 रुपये में जो सामान मिलता था, आज वो 200 रुपये में मिल रहा है। हर तरह के से हम लोगों में पूजा में काफ़ी दिक्कत हो रही है कि जिनके यहाँ से हम लोगों को राशन मिलता था, जिनके यहाँ से दूध मिलता था, जिनके यहाँ से फल फूल मिलता था, और जिनके यहाँ से रुपया पैसा जो दिए जाते थे, जितने लोग देते थे उससे लोग बहुत मात्रा में कम करते हुए जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को पूजा में काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी माँ की कृपा है कि झरिया वासियों के सहयोग इतना ही बनाए रहता है कि किसी भी तरह से आराम से और बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ किया जा सकता है। देखिए सारिफ, ये आस्था है, परेशानी तो है, लोगों की आय घटी है। झरिया चूंकि झरिया कहा जा रहा है एक मरता हुआ शहर के रूप में घोषित हो रहा है, लेकिन आस बहुत है यहाँ के लोगों को, और बहुत आबादी यहाँ से कह सकते हैं धीरे धीरे दूसरे जगह पे शिफ्ट कर गई, चाहे वो यहाँ से धनबाद जिला मुख्यालय वहाँ चले गए लोग, या धनबाद जिले से बाहर चले गए, जो जहाँ जैसा सक्षम हुआ वैसा निकलता चला गया। लेकिन आस्था का जो है प्रभाव वो पूजा पंडालों में निश्चित रूप से दिखता है। और ये जो 3 दिन पहले जो 10 से 12 दिनों का उत्साह में लोग रहते थे, अब आज शाम के बाद से अगले 3 दिनों तक यहाँ पूरी तरह से लोग श्रद्धा और उत्साह में लबरेज दिखेंगे। जी, महंगाई हो और भी कोई परेशानी हो अरुण, मगर जब आस्था की बात आती है तो हर कुछ उसके सामने छोटी लगने लगती है, हर चीज़ें बौनी लगने लगती है, और आस्था सब पर हावी हो जाती है। वही देखने को मिल रहा है। दीप नारायण का रुख करेंगे। दीप नारायण, कोविड के समय 2 साल तक तमाम मंदिर बंद रहे, तमाम धार्मिक स्थल बंद रहे, किस तरह का माहौल था, और 2 साल के बाद जो सरकार ने अनुमति दी है उसके बाद किस तरह से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं? क्योंकि देवघर की अगर बात करें तो देवघर में सिर्फ देवघर वासी, झारखंड वासी ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग पूजा अर्चना करने ऐसे खास मौकों पर पहुँचते हैं। देखिए, कोविड काल की अगर बात कर लें तो जिंदगी जरूर चल रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ थम सा गया था। देवघर बाबा मंदिर, जहां पर अगर 1 साल के आंकड़ों की बात कर लें, 1 करोड़ से ज़्यादा भक्त यहां पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संख्या श्रावणी मेले के समय होती है। 1 महीने में तकरीबन 50 लाख के लगभग श्रद्धालु आते हैं। लेकिन 2 साल के दरमियान जो कोविड काल में लॉकडाउन की स्थिति बनी, मंदिर पूरी तरह से बंद रहा। बीच में 2 बार छोटे अंतराल के लिए मंदिर को खोला गया। तो ऐसे में भक्तों की जो इच्छाएं थी, जो उनकी आकांक्षाएं थी, वो 2 साल तक दबी रही। और जब लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट दी गई तो ऐसे में बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। और आपको बता दें, न सिर्फ ये नवरात्र बल्कि और सोमवारी, बल्कि प्रत्येक दिन तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी मांगलिक कार्य, जो मुंडन जनेऊ वगैरह कार्य थे, वो 2 साल से बंद थे, तो ऐसे कार्यों को भी निपटाने के लिए लोग आ रहे हैं। और जब चूंकि ये मनोकामना लिंग है और इसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, और चूंकि ये मनोकामना लिंग होने की वजह से लोग अपनी अनेक मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। कई मनौतियाँ पूरी होती है, तो धन्यवाद देने के लिए भी श्रद्धालु आते हैं। तो बाबा मंदिर की अपनी छटा है, सालों भर यहाँ की रौनक देखने को मिलती है। सावन में तो इसकी रंगत ही अलग होती है। तो ऐसे में अब फिर से हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। और श्रद्धालुओं में एक और बात है, चूंकि जिस तर्ज पर बाबा धाम काम करता है कि विश्व का कल्याण हो,
अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, इस तरह के और विश्व के कल्याण के लिए यहाँ पर कई तरह की पूजाएं की जाती है। तो विश्व कल्याण के लिए जिस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती होगी वहाँ का रंगत कैसा होता होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। और देवघर मंदिर और देवघर के बाबा की अनुकंपा है वो सर्वविदित है। तो ऐसे में भक्त अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और जब तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हो और सभी पाबंदियां हटा दी गई हो तो ऐसे में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आएंगे। तो लगातार ये भीड़ बढ़ भी रही है। और जब नवरात्र की बात होती है, शक्तिपीठ की बात होती है, यहाँ के शिवलिंग की बात होती है तो भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और उन मनोकामनाओं को मांगते हैं बाबा से और बाबा किसी को निराश नहीं करते हैं। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, इस कार्यक्रम से निकलने का मन नहीं करता लेकिन समय की कमी हमारे पास, इसलिए आप लोगों से विदा ले रहे हैं। प्रभात दीप नारायण देवघर से और अरुण बनवाल धनबाद से हमारे साथ जुड़े। आप तीनों सहयोगियों का बेहद शुक्रिया, आप भव्य तस्वीरें लेकर आए, आपका शुक्रिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूजीलैंड भारत। नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णु। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।